ठंड में छत पर सोने वाला गांव पार्ट 2 पायल के घर में। अरे यार, यहाँ पर तो ऐसे नींद ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा, मेरा भी बड़ा दम टूट रहा है। ऐसे नीचे सोने की आदत नहीं है ना। माना कि सरपंच जी ने और डॉक्टर ने हम सबके फायदे के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन अब हमें जिस चीज की आदत ही नहीं है उसकी आदत इतनी आसानी से कैसे डाल ले। सच में मेरा भी बिल्कुल दम घुट रहा है। शांति उठकर कमरे की खिड़की खोलती है, जिसके बाद कमरे के अंदर थोड़ी हवा आती है। अभी हल्का सा तो ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना छत पर सोने में अच्छा लगता था। हमारी तो आजादी पूरे तरीके से छीन ली गई है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। अजी सुनिए ना, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। क्या हम ऊपर जाकर छत पर सो जाएं? लेकिन डॉक्टर और सरपंच ने तो नीचे सोने का ही ऐलान किया है। अब तो पूरा गांव ही नीचे अपने कमरे में सोता है, हम ऊपर जाकर नहीं सो सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भाग में देखा था कि किस तरह पूरे गांव को छत पर सोने की आदत थी और किस वजह से उन सभी को वापस अपने कमरों में सोने की सलाह दी थी, जबकि ये प्रथा तो गांव में बहुत समय से चलती आ रही थी। अगले दिन सुबह नुक्कड़ पर, यार सच में मुझे तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, नीचे कमरों में नींद आती ही नहीं है। वो अब तुम खुद ही बताओ, जब से हम यहाँ आए थे हम तब से ही सर्दी हो या गर्मी छत पर ही सोते आ रहे हैं। अब अचानक से नीचे सोने में मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। अरे यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरा तो नीचे सोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सच में बहन, इसी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हाँ वही तो, बस इस प्रदूषण की वजह से सबकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने डॉक्टर की बात मानकर नीचे सोना शुरू कर दिया। बताओ, इस प्रदूषण की वजह से हमें अपना सब छोड़ना पड़ा। हाँ, मैं तो कहती हूँ आग लगे इस प्रदूषण को। वहीं दूसरी तरफ बैठक में, यार रात को तो मेरा भी दम घुट रहा, पता नहीं हमारी अच्छी खासी प्रथा को किसकी नजर लग गई। अरे सच में भाई, मुझसे भी अब तो नीचे नहीं सोया जाता। इतने दिनों से परेशान हो रहा हूँ और ठीक से नींद नहीं आती सो अलग। कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं हो सकता कि हम फिर से ऊपर छत पर सोना शुरू कर दें? अरे इसके बारे में तो हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। जहां एक तरफ बड़े बुजुर्गों का ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ घर की बहुएं तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, जिसकी खुशी में सभी एक घर पर मिलकर पार्टी कर रही थी। आस पड़ोस की सभी बहू मिलकर आपस में बात कर रही थी। सच में यार, मेरी खुशी का अब ठिकाना ही नहीं है। वही तो, फाइनली जिस समस्या से हम इतने समय से परेशान थे, उससे आखिरकार हमें छुटकारा मिल ही गया। कल तो मुझे इतने समय बाद बिस्तर पर बहुत अच्छी नींद आ रही थी, बस पूछो ही मत। सच में मेरे प्यारे बिस्तर पर सोने के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। चलो इस बात पर हम अपनी छोटी सी पार्टी में धूम मचा देते हैं। कम से कम चाहे एक सीरियस इशू की वजह से ही सही, लेकिन हमारी कम से कम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। तो पहले तो हमें पता है कि क्या हुआ था, लेकिन कोई इस वजह से बहुत खुश था तो किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक रात ऋतु के ससुराल वाले खाना खा रहे थे। तब चलो, खाना खाकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बेटा एक काम करो, जल्दी से छत पर हमारा बिस्तर लगा दो। ये बात सुनकर ऋतु हैरान हो जाती है। अरे पापा जी, लेकिन अब हम छत पर नहीं सोते हैं तो बिस्तर क्यों लगाना? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हमारा छत पर सोना बंद हो गया है। अचानक से इतना बड़ा झटका मिला है ना बेटा कि क्या करूं। आदत नहीं है मुझे, तो बस पुराने दिन याद आते हैं, इसीलिए बस वही पुरानी बातें कह देता हूँ। अरे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी पुराने दिन बहुत याद आते हैं। मेरा भी छत पर सोने का बहुत मन करता है। सिर्फ आप सभी का नहीं, मेरा भी बहुत मन करता है। नीचे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही कहा, काश हम दोबारा छत पर सो पाते। मुझे तो बहुत याद आ रही है मेरी प्यारी छत की। मुझे तो नीचे बहुत ज्यादा घुटन हो जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी पुरानी छत पर सोने की बातों को याद कर रहे थे। एक बात बताइए, आप लोगों को ठंड में भी ऊपर खुले में सोने की आदत क्यों है? घर में तो हम आराम से नीचे सो सकते हैं ना, रजाई में। वैसे भी जब तक पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तब तक ही तो हमें नीचे सोना है। उसके बाद तो आप लोगों को वापस गर्मी में तो ऊपर जाकर सोना ही है। बस 2-3 महीने की तो बात है। अरे बेटा, तेरे लिए होंगे सिर्फ 2-3 महीने, लेकिन हमारे लिए तो बहुत लंबा सफर है। हमसे तो और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा ही हाल दूसरे परिवार का भी था। पायल के घर में सभी खाना खाकर हॉल में बैठे थे। कोई भी सोने के लिए अपने कमरे में नहीं जा रहा था। तब वहां ठंड में कांपती हुई पायल उनके पास आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज तो बहुत देर हो गई है। आप दोनों अब तक अपने कमरे में सोने क्यों नहीं जा रहे हैं? और रिया, तुम भी यहाँ पर उदास होकर बैठी हो, क्या बात है?
आखिर भाभी हम करें तो करें क्या, निराश होने की तो बात है ही। हमारा छत पर ऊपर सोना जो बंद हो गया है। बिल्कुल सही कहा, हमें तो नीचे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं ऊपर जाकर छत पर सो जाऊं, लेकिन क्या करूं, बार बार डॉक्टर की कही बातें याद आने लगती हैं। कोई बात नहीं, आप लोग इतना निराश मत होइए, सिर्फ 2-3 महीने की ही बात है। उसके बाद जब आपका मन करे आप छत पर जाकर सो सकते हैं। अभी आप सब सो जाइए, बहुत रात हो गई और ठंड भी बढ़ रही है। अब सभी घर के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। हालांकि सभी बहू इस बात से तो खुश थीं क्योंकि उन्हें कमरे में सोने को मिल रहा था, लेकिन उन्हें अपने ससुराल वालों के लिए बुरा भी लग रहा था। वो सब अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, इसीलिए सब उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। नेहा के घर में जब महेश अपने कमरे में सो रहा था तो उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे यहाँ पर सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो चला ऊपर छत पर सोने के लिए। महेश नींद में ही अपना बिस्तर उठाकर छत पर जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो उसे सामने एक औरत खड़ी नजर आती है। वहां पर काली अंधेरी औरत की परछाई दिख रही थी, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और तेज चीखता है। ए भगवान, यहाँ पर कौन सा भूत आ गया? मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे चुड़ैलों के हाथों तो नहीं मरना। अरे भाई। महेश इतनी तेज चिल्ला रहा था कि तभी शीला फोन की टॉर्च ऑन करती है और अपने फेस पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए महेश को शांत करवाती है और कहती है, अरे अरे अब शांत भी हो जाइए, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। सामने शीला को देखकर महेश को थोड़ी राहत मिलती है। ओह अच्छा, तो भाग्यवान तुम थे यहाँ पर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं यहाँ क्या करूंगी, वही जो आप करने आए थे। मुझे भी नीचे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मैं भी ऊपर सोने के लिए आ गई थी। दोनों की ऐसी बातें सुनकर बगल वाली छत पर शांति और रमेश भी ऊपर सोने आए थे। वो दोनों भी उन्हें देखकर कहते हैं, क्या तुम दोनों भी नीचे नहीं सो पा रहे थे? अरे हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए हम छत पर आ गए। तभी तीसरी छत से सरला झांकते हुए कहती है, तुम लोग भी रात को बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, अरे मेरी सारी नींद खराब कर दी। सभी एक दूसरे को छत पर देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। अरे हमारा तो उस डॉक्टर ने जीना हराम कर दिया, प्रदूषण की ऐसी पट्टी पढ़ा दी थी कि सभी गांव वालों ने छत पर सोना छोड़ दिया। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, इतने दिनों से हम भी छत पर सो रहे थे। एक गला ही तो खराब हो रहा था, देख लेते उसे भी हम। लेकिन वो भी इस मुसीबत से तो ज्यादा ही अच्छा है, नीचे तो सोने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। अरे मुझे तो डॉक्टर की बात भी समझ नहीं आती। एक बात बताओ, वरना जब हम पूरा दिन खेत में करते हैं काम, तब क्या प्रदूषण नहीं होता? रात को ही क्या अलग से कोई प्रदूषण हो जाता है? अरे प्रदूषण अगर नुकसान करना होगा तो हमें दिन में भी तो कर सकता है, रात को क्या अलग से ही कुछ न्यारा लेकर आएगा हमारे लिए? अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, अब हमें दिन में भी तो बाकी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे तो हमें पूरा 24 घंटे घर में दरवाजा बंद करके कमरों में ही बैठ जाना चाहिए। तभी सरला का पति महेंद्र कहता है, बिल्कुल सही कहा। अब कमरों की भी तो हम खिड़की खोलते हैं और घर का दरवाजा खुला रहता है, वहीं हवा तो घर के अंदर भी आती है। मुझे तो डॉक्टर की बात में कुछ ज्यादा दम नहीं लगता है। हवा तो हवा है, हर जगह ही है। बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते, तो काहे का प्रदूषण से बचाव हुआ? ये बात करके सभी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और सब इस बात से सहमत हो जाते हैं। तब सामने वाली छत पर आई विमला और सुनीता भी सहमत होते हुए कहती हैं, अरे हमसे भी नीचे नहीं रुका जा रहा था, हम भी ऊपर आ गए। और ऊपर आकर तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी, वरना नीचे जाने के बाद तो हम सोना ही भूल गए और भूल भी गए कि सोते कैसे हैं। और इस हवा के प्रदूषण वाली बात से तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। हवा तो हर जगह है, तो प्रदूषण भी हर जगह होगा, तो रात को ऊपर सोने में भला क्या परेशानी है? अरे अगर हमें प्रदूषण से बचना ही है तो हमें पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए ना कि हमें ऊपर सोना ही छोड़ देना चाहिए। सही कहा, अभी तो हम रात को सो जाते, बाद में इस बारे में सोचेंगे। अब रात को सभी छत पर सो जाते हैं। उन्हें नीचे नींद जो नहीं आ रही थी, हर रोज ऐसा होता। पहले सभी नीचे सोने की कोशिश करते, लेकिन बाद में हर कोई आदत से मजबूर होकर छत पर ही सोने चला जाया करता था। एक दिन पायल नींद में देखती है कि उसका पति रोहन भी बिस्तर पर नहीं है। अरे आखिर रोहन जी इतनी रात को कहाँ चले गए? ठंड में कांपते हुए पायल इधर उधर रोहन को ढूंढना शुरू कर देती है। अरे बाथरूम में भी नहीं है, मैंने पूरा घर छान मार लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। जरा ऊपर जाकर देखती हूँ कहीं मेरी सौतन तो नहीं बना ली और उससे मिलने तो नहीं चले गए। इतना कहते हुए पायल छत पर जाती है तो देखती है कि उसके सास ससुर, उसकी नंद और उसका पति भी वहीं छत पर सो रहे थे। अरे कैसे अजीब ससुराल वाले हैं मेरे। पहले इन्होंने इतना समय छत पर सुलाकर मेरी नाक में दम किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से समस्या का हल निकला, तो अभी भी इन लोगों को चैन नहीं है जो बार बार ऊपर सोने के लिए छत पर आ ही जाते हैं।
पता नहीं क्या चुल है ऊपर ठंड में छत पर जाकर सोने की। हे भगवान, क्या करूं, कल सुबह ही बात करूंगी इनसे। अब लगभग गांव के हर परिवार में ऐसा ही हो रहा था। बहुओं को छोड़कर हर कोई छत पर जाकर सो जाया करता था। अगले दिन पायल इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। आप सब बार बार छत पर जाकर सोना क्यों शुरू कर देते हैं, जबकि डॉक्टर ने आप सभी को बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया है। अरे हमें नीचे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। लेकिन आपको तो पता है ना रोहन जी कि ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि प्रदूषण से ज्यादा घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर सोना ज्यादा खतरनाक है। मेरा तो जी घबराने लगता है और घुटन होने लगती है। लगता है इस घुटन से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर ने। अरे हटो, डॉक्टर की बातें अब हम नहीं सुनने वाले। भला ऐसे भी कोई चीज का सलूशन निकलता है। उसने कहा छत पर खुली हवा में सोने में बहुत खतरा है और प्रदूषण की वजह से खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हवा तो हर जगह है, हर जगह ही प्रदूषण होना चाहिए। इसलिए कमरे में सोना कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज मुझे पता है। अब क्योंकि गांव के व्यक्ति प्रकृति से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें सब पता रहता है। प्रदूषण से बचने के लिए और छत की हवा शुद्ध रखने के लिए गांव के सभी बुजुर्ग लोगों ने छत पर मनी प्लांट और एलोवेरा के पौधे लगाना शुरू कर दिया था। अब उनकी छत पर चारों तरफ पौधे ही पौधे नजर आ रहे थे। अब बिल्कुल ठीक है, सब मामला सेट हो गया। आज से हम सभी छत पर सोया करेंगे। ये बात सुनकर पलक के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मम्मी जी, इतनी ठंड में छत पर सोने की क्या जरूरत है? वैसे भी प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें नीचे कमरे में ही सो जाना चाहिए ना। अभी भी हम तो कमरे में ही सो रहे हैं। लेकिन बेटा, हमें कमरे में सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम सबको छत की बहुत याद आती है। अब हमारा गांव इतने सालों से छत पर ही सो रहा था, तो हम इस प्रथा को कैसे बदल सकते हैं भला? तो इसी वजह से अब गांव के हर घर की छत पर बहुत सारे पौधे हैं, जिससे हवा में थोड़ा सुधार हो सके। और हम पौधों के पास सोएंगे तो प्रदूषण का तो इतना खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मम्मी जी, इन पौधों से इतना भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्यों नहीं पड़ेगा? तुम्हें पता भी है छोटे छोटे पौधे भी कितने कामयाब होते हैं। बल्कि हर किसी को घरों में पौधे जरूर लगाने चाहिए। इनसे हवा बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाती है, एकदम नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। मेरा भी नीचे सोने का बिल्कुल मन नहीं करता। आज से हम ऊपर छत पर ही सोएंगे। वहीं सीमा के घर छत पर। क्या कहा? अब से हमें दोबारा छत पर ही सोना होगा? लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा, एक ही समस्या थी, उसका हमने हल निकाल लिया है। अब हम सभी ने छतों पर पौधे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो अभी से यहाँ पर कुल्फी जम रही है। रात को सोने में तो ठंड में मेरी हालत खराब हो जाती है। नीचे सोने में कितना अच्छा तो लगता था। अरे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सोने का असली मजा तो ऊपर छत पर ही आता है। कुछ दिन नीचे सोना क्या पड़ा, मुझे तो लगा किसी जेल में कैद कर दिया है हमें। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर। नेहा रात का खाना सभी को खिला देती है। तब, बेटा, आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ छत पर सोने के लिए। तू जल्दी से जाकर हमारा बिस्तर लगा दे। मैंने अपने इन पुराने दिनों को बहुत याद किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि हम दोबारा छत पर सोना शुरू कर रहे हैं। जी मम्मी जी। उनकी बात मानकर नेहा छत पर बिस्तर लगाने जाती है, जहाँ पर बगल वाली पायल बहू भी छत पर सभी के लिए बिस्तर लगा रही थी। यार, मेरी तो अभी से पहले कुल्फी जम रही है और मुझे तो बाद में बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। पता नहीं कितने अजीब गांव वाले हैं जो इन्हें ठंड में भी छत पर सोना अच्छा लगता है। वही तो यार, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के समझाने के बाद इन सभी गांव वालों का ठंड में छत पर सोना बंद हुआ था, लेकिन इन्होंने वो बात भी नहीं मानी और बस पौधे लगा दिए और दोबारा छत पर सोना शुरू कर दिया। बिल्कुल वही तो, दोबारा पूरा गांव छत पर सोना शुरू कर रहा है। अब समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे रुकेंगे। अब इन्हें छत पर सोने से रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह अब दोबारा वही खेल शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए इतना कुछ हुआ था और बड़ी मुश्किल से ठंड में बहु पक्ष को छत पर सोने से राहत मिली थी। ऋतु रात के बर्तन गुस्से में धो रही थी। एक तो इतनी ठंड में इतना सारा काम करो, ऊपर से रात को ठंड में छत पर जाकर उनके साथ सोना भी है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा ठंड में छत पर सोने से हो क्या जाएगा। पता नहीं इतनी क्या आग लग रही है छत पर सोने की। बस एक हफ्ते का सुख मिला था, एक हफ्ते में पूरा गांव दोबारा छत पर सोना चालू कर चुका है। इस बार इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाएं। ऋतु भी बड़बड़ कर रही थी। रात को जब सभी छत पर सो रहे थे तब ऋतु को पहले बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे थे, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और जैसे तैसे करके उसे नींद आ भी जाती है। तब उसकी ननद मोना अपने हाथ पैर ऋतु के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। एक तो इतनी ठंड में हम ऊपर छत पर आकर सो रहे, ऊपर से ये एक और मुसीबत, बिल्कुल ये हद हो गई है।
ऋतु गुस्से में उसके हाथ पैर हटाती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से ऐसा ही होता है। हे भगवान, अब क्या करूं? ठंड में ऊपर खुली छत पर सोना ही एक मुसीबत कम है, जो ये दूसरी मुसीबत भी मेरे बगल में सो रही है। यहाँ पर ढंग से जगह भी नहीं मिलती, सबको चिपक कर सोना पड़ता है। इन्हें सोना है तो सोए, लेकिन हमें जबरदस्ती छत पर सोने के लिए क्यों फोर्स करते हैं? उसके बाद ऋतु का मूड खराब हो जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ गाँव की दूसरी बहुओं का भी यही हाल था। पलक, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे छत पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मम्मी जी, मुझे छत पर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बार बार सीढ़ी चढ़ने और उतरने में भी बहुत परेशानी होती है। अरे अब से पहले ऐसी बातें क्यों कर रही है? अभी तो ठीक से तेरा दूसरा महीना भी शुरू नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, बल्कि बच्चे के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है कि अगर तू खुले में सोएगी तो उसे भी एकदम अच्छी और ताजी हवा मिलेगी। बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा होगा। लेकिन मुझे तो छत पर बहुत ठंड लगती है, मुझे ऊपर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आजकल की बहू भी कितनी नाजुक है, इन्हें तो हर चीज से ही परेशानी होने लगती है। अरे हम भी कभी बहू थी, हमारे तो इतने नखरे नहीं होते थे। मम्मी जी, बात यहाँ नखरे की नहीं है। अरे बस करो पलक, जल्दी ऊपर चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना है। इस तरह पलक को जबरदस्ती छत पर सोने जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे बहुत ठंड लग रही थी और साथ में कुछ मच्छर भी काट रहे थे। यार, हमें तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन का ही चैन मिला था नीचे सोने का। फिर से वही मुसीबत शुरू हो गई। बस कैसे भी करके इस बार फिर से हमें मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अगले दिन सुबह सभी पड़ोसन बहुएं आपस में मिलती हैं। हाथों की तो नींद पूरी न होने की वजह से हालत बुरी हुई थी। पांचों बाजार जाते हुए बात कर रही थी। लगता है तुम सब भी ठीक से सो नहीं पा रही हो आजकल। अरे भला, फिर से पूरे गांव में छत पर सोना शुरू कर दिया है। हमारी तो फिर से कुल्फी जमी रहती है, नींद भला कैसे आ सकती है? मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम मुझे इस हालत में तो मत सोने दो छत पर। लेकिन मेरी सास ने कहा कि आजकल की बहुत छुई मुई होती है, इनके बहुत नखरे होते हैं। सच में है, हम अपनी सास को कुछ भी कहते हैं तो कहती है कि हमारे नखरे बढ़ रहे हैं, जबकि असली नखरे तो हमारे ससुराल वालों के बढ़ रहे हैं। छत पर सोने में मुझे बहुत परेशानी होती है, नींद पूरी नहीं होती। यार, पिछली बार तो हमें डॉक्टर ने बचा लिया था प्रदूषण की वजह से। हमें छत पर नहीं सोना चाहिए, इसीलिए हमें बड़ी मुश्किल से राहत मिली थी। लेकिन इस बार सभी गांव वालों को छत पर सोने से रोकना कितना मुश्किल होगा ना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। पिछली बार भी हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, वो तो परेशानी की वजह से ऊपर छत पर सोना बंद हुआ था। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगी ना। लेकिन हम अपना स्टैंड कैसे ले सकते हैं भला? अपने ससुराल वालों को साफ मना कर देंगे कि हम छत पर जाकर उनके साथ नहीं सोएंगे। जैसे उन्हें नीचे सोने पर नींद नहीं आ रही थी, वैसे ही हमें ऊपर सोने पर नींद नहीं आती। सभी नेहा की इस बात से जरा सहमत होती हैं और फिर अपने अपने घर पर बात करने की कोशिश करती हैं कि रात को मैं ऊपर इसलिए नहीं सोना चाहती मम्मी जी, क्योंकि मुझे वहां पर नींद नहीं आती। देख बहू, तेरे नखरे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोना तो ऊपर ही पड़ेगा, हम नीचे बिल्कुल नहीं सोने वाले। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना, मैं छत पर नहीं सोऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में, अरे भला, तू छत पर क्यों नहीं सोएगी? आप लोगों को आती होगी खुले में नींद, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। पूरी रात सोना मुश्किल हो जाता है मेरा। पलक के घर में, हम भी तो आराम से छत पर सोते हैं, तो तुम्हें बड़ा कौन सी परेशानी होती है? ऊपर सोने से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और मच्छर भी काटते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता और मुझे जीना चढ़ने में बार बार परेशानी भी होती है। सीमा के घर में, मोनू भी अभी छोटा है, इसके ऊपर सोने से तबीयत खराब रहने लगी है। फिर से इसका गला खराब हो गया, इसीलिए हमें ऊपर नहीं सोना है। देख बहू, ये सब कोई बात नहीं होती। अरे ऊपर सोने से भी भला किसी की तबीयत खराब हो सकती है? हम इतने सालों से तो सो रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें छत पर नहीं सोना है। मम्मी आप बताओ जल्दी, मुझे कहाँ सोना है? ऊपर सोना है नीचे? मुझे बहुत नींद आ रही है। ऊपर चल बेटा। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाना, तू आज नीचे मेरे पास सोएगा। ऋतु के घर में, देख अगर तू अभी चलकर ऊपर छत पर नहीं सोएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे ज्यादा बुरा कोई है भी नहीं। क्या कहा? जरा जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बस ऐसा कहा मम्मी जी कि मुझे छत पर नहीं सोना है तो नहीं सोना है। ऊपर एक तो इतनी कम जगह है और मुझे सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख बहू, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। अब मैं तुझसे साफ साफ कह रही हूँ, सब ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे पूरी रात जागना क्यों ना पड़े। अब इस तरह गांव के हर परिवार में दो पक्ष हो गए थे और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को सही साबित करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि सिर्फ उनकी ही बात मानी जाए।
जिस वजह से हर घर में माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। अब हर घर में गर्मा गर्मी का माहौल था, जिसके बाद ये बात फिर से पंचायत तक पहुंचती है और इस बार सरपंच दोनों पक्षों की बात को अच्छे से सुनता है। हमारी बहुएं हमें छत पर सोने नहीं देती, कहती हैं कि हम सबको छत पर नहीं सोना चाहिए और बार बार प्रदूषण का बहाना लगाती हैं। बिल्कुल, जबकि हम इतने सालों से छत पर सोते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और फिर प्रदूषण छत पर ही थोड़ी, हर जगह ही तो है। यहाँ तक कि उससे बचने के लिए हमने हर घर में पौधे तक लगा दिए हैं। तब दूसरा पक्ष अपनी बात कहता है, यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि सिर्फ प्रदूषण की वजह से हम छत पर नहीं सोना चाहते, बल्कि हमें छत पर ठीक तरह से नींद नहीं आती। एक तो फर्श इतना सख्त है और ठंडा होता है कि उस पर ठीक से सोना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, और साथ में ऊपर हमें बहुत ठंड लगती है, मच्छर भी काटते हैं, यहाँ तक कि कम जगह होती है जिसकी वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती। कभी कोई हमारे ऊपर अपना हाथ रख देता है तो कभी कोई अपना पैर। तभी ससुर पार्टी भी कहती है, देखिए लेकिन हमें छत पर ही सोना होगा। हम इतने सालों से चाहे सर्दी हो या गर्मी छत पर ही सोते आ रहे हैं और पूरा गांव भला ये प्रथा को कैसे बदल दे। हमें नीचे सोने की आदत ही नहीं है। अरे हमने नीचे सोने की कोशिश की थी, लेकिन हमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम छत पर ही सोना चाहते हैं। वहाँ खुले में ही हमें नींद आती है। सरपंच और उनकी पत्नी ने सभी की ये बात बहुत अच्छे से सुनी। तब सरपंच की पत्नी कुछ कहती है, देखिए, बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल सही है कि उन्हें छत पर सोना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत समय से छत पर सोने की आदत है और उनकी ये आदत इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। इसीलिए छत पर सोना उनका बिल्कुल पूरा हक है। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, हमने तो पहले ही कहा था, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तो माननी ही होगी। उनकी बात सुनने के बाद प्रीति, अरे रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप सब बिल्कुल सही हैं और आपके हक में ही फैसला होगा। जब आप सभी को नीचे सोने में परेशानी हो रही है और ऊपर सोना बहुत अच्छा लगता है, तो जो बहुएं अपने मायके में हमेशा एक कमरे में सोती थी, तो वो अचानक से ससुराल में आकर खुले में कम जगह में कैसे सो सकती हैं? उन्हें भी तो आदत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम अचानक से ये सब कैसे कर सकती हैं? तो फिर अब हमें क्या करना होगा? इस तरह तो बीच का रास्ता निकलेगा ही नहीं। किसने कहा बीच का रास्ता नहीं निकलेगा? बल्कि यहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं। आसान सी बात है, जिसे छत पर सोना है वो ऊपर जाकर छत पर सो सकता है, जिसे नीचे सोना है वो नीचे आराम से अपने कमरे में सो सकता है। सिंपल सी बात है। एक ही कायदा कानून घर के सभी सदस्यों पर लागू होना जरूरी है क्या? सरपंच की पत्नी की बात सभी गाँव वालों को सही लगती है। बिल्कुल सही कहा। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के साथ अपने पक्ष की बात करवाने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज से ऐसा होगा कि जिसे नीचे सोना होगा वो अपनी मर्जी से नीचे सोएगा और जिसे ऊपर सोना होगा वो अपनी मर्जी से ऊपर सोएगा। कोई भी किसी को भी जबरदस्ती कहीं दूसरी जगह सोने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और अगर सभी को छत पर सोना है तो आप सभी शेड डलवा सकते हैं, साथ में उसके चारों तरफ जाली वाले पर्दे या मच्छरदानी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा अटैक नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है। इस तरीके से हम गांव वालों की प्रथा भी बनी रहेगी और हम सभी को खुले में सोने का आनंद भी मिलेगा और हर किसी घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो कुछ इस तरह सरपंच के फैसले के बाद आखिरकार दोनों पक्षों का मामला सुलझ जाता है और ना तो अब ससुराल वालों को कोई परेशानी होती है और ना ही बहुओं को। सभी अपनी मर्जी से कहीं भी सो सकते थे। कभी कभी बहुएं भी छत पर अपने ससुराल वालों के साथ सो जाती थी और ससुराल वाले भी अपनी मर्जी से अब छत पर आराम से सो सकते थे।